जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि बग्गी अपना बोट बना करके समुद्र में उतरा था, लेकिन एक बड़ी सी क्रैब आकर के उसकी बोट को तोड़ देती है। जिसके बाद एक लड़की आकर के उसकी मदद करती है और वो दोनों मिलकर के लूफी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। तो चलिए इसके आगे की कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है उस गाँव का सीन जहाँ पर लूफी और बग्गी की फाइट हुई थी, जहाँ पर वो जो कुत्ता था जिसका नाम जोजो था वो जितने भी बग्गी के पायरेट थे उन सबको भगा देता है काट काट करके। जिसके बाद वो सब लोग वहां से भागने के लिए बोट पर बैठे हुए होते हैं। तभी उनका जो पायरेट का एक आदमी होता है वो बोलता है कि हमारे कैप्टन बग्गी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, पता नहीं वो कहाँ पर होंगे। इसके बाद एक पायलट बोलता है कि वो हम लोगों के साथ ही है, उनका आधा शरीर, इसका मतलब वो ठीक होंगे। तो हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग बोट पर बैठे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं शायद से बग्गी पानी में गिर गए, अगर वो पानी में गिर जाएंगे तो वो नहीं बचेंगे। तभी उनमें से एक बोलता है कि ये सब उस नामी की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक और जो रहता है वो बोलता है कि ये सब उसे रोड़ा जोड़ों की वजह से हुआ है, वो जब मुझे दिख जाएगा मैं उसका गर्दन काट दूंगा। जिसके बाद हम लोग को लूफी का बोट का सीन दिखाया जाता है। तो जोरो लूफी को बोल रहा होता है कि लगता है मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि हाँ तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो, इसी वजह से तुम्हारे बारे में कोई ना कोई बात कर ही रहा होगा। जिसके बाद नामी बोलती है कि लगता है मुझे भी कोई याद कर रहा है। वहीं पर बैठ करके उन सब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से लूफी पानी में गिरते गिरते बचता है और वहीं पर उसाव बेहोश पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद हम लोग को एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन बग्गी के सारे पायलट होते हैं। वो सब लोग कैप्टन बग्गी का कब्र बना करके उसकी पूजा कर रहे थे, बोल रहे होते हैं कि कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा साफ दिल इंसान थे, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। अब वो सब लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। जिसके बाद कावाची आकर के बोलता है कि अब कैप्टन बग्गी नहीं रहे तो हम लोगों में से किसी एक को पायलट बनना कैप्टन बनना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मैं कैप्टन बनूंगा। जिसके बाद उधर मोजी आ जाता है, बोलता है कि तुम कैप्टन क्यों बनोगे, कैप्टन तो मैं बनूंगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी कावाकी बोलता है कि मैं कैप्टन बनने के लायक हूँ। उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और कावाची के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब उससे चीयर्स करने लगते हैं और जो मोजी के फ्रेंड्स होते हैं वो उससे चीयर्स करने लगते हैं। जिसके बाद वो सब लोग एक रिंग में उतर जाते हैं लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद मोजी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कावाची आसमान में उछल जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। दोनों की लड़ाई के बीच में उन दोनों का हथियार टूट जाता है। जिसके बाद वो लोग बात करते हैं कि अब हम लोग मुक्के से लड़ाई करेंगे, बिल्कुल असली, अब हम लोग हथियार यूज नहीं करेंगे, तो आ जाओ। जिसके बाद मोजी उसे एक घूसा देता है और कावाची उसे एक घूसा देता है। जिसके बाद उन दोनों को लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। दोनों इतने ज्यादा थक चुके होते हैं फिर भी वो लोग लड़ रहे होते हैं। वो दोनों में से कोई हारने के लिए तैयार नहीं होता, वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब सो गए होते हैं। तभी वहाँ पर जो रीची होते हैं यानी कि उस मोजी का जो शेर होता है वो सपने देख रहा होता है कि वो उस क्रू का कैप्टन बन चुका है और वो एक बड़े से डायनासोर के साथ लड़ाई कर रहा है। रीची नींद में जाकर के उन दोनों को एक घूसा मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और जितने भी कैप्टन बाकी के पायलट होते हैं रीची को पायलट कैप्टन बना देते हैं। तभी वो दोनों बात कर रहे थे कि एक शेर कैसे कैप्टन बन सकता है। सब लोग ढोल तबला बजाने लगते हैं कैप्टन बनाने के लिए रीची को। जिसके बाद वहाँ पर आदिवासी लोग आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर कैप्टन बाकी के जितने भी पायलट होते हैं वो सब लोग उससे लड़ने के लिए चल जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आदिवासी लोग बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं, वो उन सबको मार करके वहीं पर गिरा देते हैं और वो जो कैप्टन होता है उसे भी मार करके वहीं पर गिरा देते हैं। इसके बाद एक आदिवासी बोलते हैं कि तुम लोग को पता नहीं कि आदिवासी लोग कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम लोग को बग्गी के बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूरबीन से देख रहा होता है कि उसके दोस्त लोग कहाँ पर है। तब उसे अपना बोट दिख जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो। जिसके बाद वो बताता है कि मुझे अपने क्रूमेट नजर के लिए आया है। जिसके बाद वो उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि उसके माला फोटो पर। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर गया हूँ। जिसके बाद कैप्टन बग्गी देखता है कि वहाँ पर कावाची और मोजी दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। जिसके बाद वो जहाँ पर जाकर उनसे पूछता है कि ऐसा माला किसने चढ़ाया मेरे। जिसके बाद वो दोनों से सारी बात बताते हैं और वो दोनों से गले लगा लेते हैं। जिसके बाद वो सब बताते हैं कि यहाँ पर आदिवासी लोग आए थे, उन सबके साथ हमारी लड़ाई हुई और वो जितने भी हमारे पायलट थे उन सबको लेकर के गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी आदिवासी लोग होते हैं उन सबको पका रहे होते हैं क्योंकि वो लोग आदमी और सब खाते हैं। तो उन लोगों को कैप्टन बग्गी का आधा शरीर मिलता है। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद एक आदिवासी बोलते हैं कि मुझे ये किसी इंसान का पेट लगता है। ऐसे उन सबको छू रहे थे तभी कैप्टन बग्गी को महसूस होता है कि उसका कोई पेट छू रहा है। जिसके बाद वो चिल्लाता है चौप चौप। जिसके बाद उसका सारा शरीर वहीं पर जुड़ जाता है और सारे आदिवासी लोग उसे भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद वो आधे से ज्यादा आदिवासी को तो हरा भी देता है। तो एक आदिवासी दूर जाकर के गिरता है। जिसका रीची देखता है ये तो कैप्टन बग्गी का शरीर लग रहा है और सामने से आ जाता है कैप्टन बग्गी और चिल्लाता है असेंबल। के बाद कैप्टन बग्गी का जितना भी शरीर होता है वो सब अलग अलग हो जाता है और भाग के चला जाता है कैप्टन बग्गी के पास और जाकर के उसके शरीर से जुड़ जाता है। जिसके बाद कैप्टन बग्गी बोलता है कि अब ना मजा आएगा, अब मैं इन आदिवासी को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो भागती भागती जाती है उन लोग से लड़ाई करने के लिए और मोजी भी अपने शेर पर बैठ करके जाता है और कैप्टन बग्गी का भी शरीर आधा कट के जाता है उन सबसे लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि कैप्टन बग्गी सब हमारे लिए कर रहे हैं। जितने भी वहाँ पर पायलट होते हैं वो सब लोग मिल करके उसे हरा देते हैं, जितने भी आदिवासी होते हैं। जिसके बाद वो सब लोग पूछते हैं कैप्टन बग्गी से कि आप इतने टाइम से कहाँ पर थे। जिसके बाद कैप्टन बग्गी को याद आता है कि वो कैसे कैसे भटक रहा था इतने दिनों से ताकि वो अपने क्रू मेंबर से मिल सके। जिसके बाद वो चिल्ला करके बोलता है कि ये सब उस क्रिस्टो हेड पायलट की वजह से मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब कैप्टन बग्गी से पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है आपके साथ में। जिसके बाद कैप्टन बग्गी बताता है कि इसने मेरी जान बचाई थी,
मैंने इसका नाम पूछना भूल गया, जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की हंसती है, जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बात का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन बग्गी तैयार होता है जाने के लिए और चिल्ला करके बोलता है कि मैं उसे कैप्टन मंकी डी लूफी को छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर बग्गी भी निकल सकता है और उसके बगल में उस लड़की का बोट भी निकलता है, जिसके बाद हम लोगों को जोरो का सीन दिखाया जाता है। लूफी और जितने भी उसके क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, सब बोलते हैं कि लोकटम बहुत ज्यादा ही बड़ा शहर है और यहाँ पर गोल्डी रॉजर का जन्म हुआ था। तभी लूफी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि कहाँ पर गोल्डी रॉजर का जन्म हुआ था। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बढ़ रहे होते हैं उस शहर की तरफ और लोकटन बहुत ज्यादा ही बड़ा शहर होता है। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताना गाइस।